नमस्कार दोस्तों ऐलनाबाद उपचुनाव में अब कुछ ही वक्त रह गया है, यानी कल सुबह मतदान शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही मतपेटियों में कैद हो जाएगा प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला भी। लेकिन इससे पहले आज पूर्व संध्या पर ऐलनाबाद उपचुनाव में लगभग सभी दलों को भीतरघात का खतरा सता रहा है। प्रत्याशियों को और पार्टी के रणनीतिकारों को यह समझ में नहीं आ रहा कि इस भीतरघात से कैसे निपटा जाए, कैसे विरोधियों को मनाया जाए। समस्या यह है कि जहां प्रमुख विपक्षी दलों के सामने अब मतदाताओं को जोड़ने की चुनौती है, वहीं चुनौती यह है कि दल के भीतर, पार्टी के भीतर जो भीतरघात है, जो नाराजगी है, उसे कैसे दूर किया जाए। दरअसल इस उपचुनाव में कई सारे समीकरण काम कर रहे हैं। मसलन जहां भाजपा के पारंपरिक उम्मीदवार पवन बेनीवाल इस बार कांग्रेस के पाले में कूद गए, वहीं दूसरी ओर जब भाजपा को कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो उन्होंने गोविंद कांडा पर अपना दांव खेल दिया। और दोनों ही प्रत्याशी क्योंकि नए दल में गए हैं, यानी कि पवन बेनीवाल कांग्रेस में गए और गोविंद कांडा भाजपा में आए, दोनों ही जगह दोनों ही उम्मीदवारों के सामने समस्या यह है कि पार्टी के वर्कर को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। हालांकि इस उपचुनाव की सबसे बड़ी बात यह है कि किसान किस पार्टी के खेमे में जाते हैं, किसान किस दल को अपना मतदान करते हैं और किसानों का यही रुझान उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करेगा। इस बार जो सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि भाजपा को जिस तरह से इस उपचुनाव को लड़ना चाहिए था, भाजपा इस उपचुनाव को उस तरह से नहीं लड़ पाई और भाजपा और गोविंद कांडा ऐलनाबाद में ऐसा लग रहा है कि जैसे दो अलग अलग गुट बने हुए हैं। गोविंद कांडा जो भी रणनीति या जो प्रचार की गतिविधियां चला रहे हैं वह अपनी कुटिया से चला रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के रणनीतिकार जो उनके प्रचार की गतिविधियां चला रहे हैं वो अलग जगह से चला रहे हैं। यानी कि गोविंद कांडा और भाजपा के स्थानीय लोकल कार्यकर्ता एक मंच पर, एक पिच पर, एक पेच पर नजर नहीं आए और यही कारण है कि आज 29 अक्टूबर तक भाजपा के पक्ष में जो माहौल ऐलनाबाद में नजर आना चाहिए था, माहौल अभी तक नजर नहीं आ रहा है। इस बारे में जब हमने विशेषज्ञों से बात की तो उनका कहना था कि क्योंकि गोविंद कांडा जल्दबाजी में भाजपा में आ तो गए लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं को जोड़ नहीं पाए। वह भाजपा के कार्यकर्ता जो अभी तक पवन बेनीवाल के साथ थे, उनका जुड़ाव गोविंद कांडा के साथ नहीं बन पाया और गोविंद कांडा भी इन कार्यकर्ताओं को जोड़ने में अभी तक नाकामयाब साबित हो रहे हैं। रही सही कसर किसान आंदोलन ने पूरी कर दी, क्योंकि किसान भाजपा और जेजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा का लगातार विरोध कर रहे हैं। भाजपा की तरफ से जो कमी इस उपचुनाव में नजर आ रही है वह यह है कि जिस तरह से बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा ने तैयारी की थी, योगेश्वर पहलवान को जिताने के लिए भाजपा की जो रणनीति थी वह रणनीति ऐलनाबाद में नजर नहीं आ रही है। ऐलनाबाद में ना हमें पन्ना प्रमुख नजर आए और ना ही भाजपा के वह प्रचारक जो पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करते हैं और इस चीज का अभाव लगातार खलता नजर आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि गोविंद कांडा पर उन लोगों की नजर भी टिकी हुई है जो भाजपा के कोर वोटर थे। गोविंद कांडा उन्हें किस तरह से अपने साथ जोड़ते हैं, लेकिन गोविंद कांडा की तरफ से अभी तक भाजपाइयों को जोड़ने की दिशा में कोई ठोस कदम, कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई गई और इसका परिणाम यह रहा है कि गोविंद कांडा उपचुनाव में काफी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में भी भीतरघात का अंदेशा पूरा है, क्योंकि कांग्रेस यहां अपने नेताओं से लेकर पार्टी कार्यकर्ता तक आपस में बटी हुई हैं। पवन बेनीवाल अचानक से कांग्रेस में आए, वह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे थे, लेकिन जिस तरह से वह कांग्रेस में आए इसे यहाँ के स्थानीय कांग्रेसी पचा नहीं पाए। भरत बेनीवाल जगह जगह पवन बेनीवाल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष
कुमारी शैलजा से मिलने से इनकार कर दिया, बल्कि जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने पवन बेनीवाल की खिंचाई की। उन्होंने पवन बेनीवाल को अवसरवादी और पता नहीं क्या क्या बोल दिया, यानी कि उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया कि वह पवन बेनीवाल के साथ नहीं चलेंगे। हालांकि भरत बेनीवाल ने यह स्पष्ट किया है कि वह कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन वह पवन बेनीवाल के साथ नहीं है। इससे जो कांग्रेस का मतदाता है, एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस का मतदाता है, वह भ्रम की स्थिति में है कि वह पवन बेनीवाल के साथ जाए और पवन बेनीवाल को मतदान करे, या भरत बेनीवाल की बात मानकर भीतरघात करे, या अपने वोट को कहीं दूसरी जगह डाल दे। भरत बेनीवाल को मनाने की पूरी कोशिश की गई है। भरत बेनीवाल मान भी गए हैं, और वह इतना ही माने हैं, बस उन्होंने यही कहा है कि वह कांग्रेस के साथ हैं, वह पार्टी के नेताओं के साथ हैं, लेकिन वह पवन बेनीवाल के साथ नहीं है। यह बात भरत बेनीवाल ने स्पष्ट कर दी है। कांग्रेस में विद्रोह सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा गुट में भी बटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि पवन बेनीवाल को कुमारी शैलजा लेकर आई है, जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है। इसलिए हुड्डा खेमा पवन बेनीवाल के पक्ष में उतना खुलकर नजर नहीं आ रहा जितना कि वह बड़ौदा उपचुनाव में खुलकर आया था। जो रणनीति हुड्डा और हुड्डा गुट की तरफ से बड़ौदा उपचुनाव में बनाई गई थी, उस तरह की रणनीति एलनाबाद में हुड्डा की तरफ से नजर नहीं आ रही है। हुड्डा यहाँ पवन बेनीवाल के प्रचार के लिए जरूर आए, लेकिन यह प्रचार मात्र औपचारिकता भर था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। हमने एक एलनाबाद के कांग्रेस के सीनियर नेता से बातचीत की और जानना चाहा कि कांग्रेस का चल क्या रहा है, तो इस नेता ने स्पष्ट शब्दों में यह बात स्वीकार की कि कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार काफी लचर रह सकता है, और इसकी वजह उन्होंने यह बताई क्योंकि पवन बेनीवाल अभी नए पार्टी में आए हैं, उन्हें पार्टी की कल्चर और पार्टी के काम करने के तरीके की जानकारी नहीं है, इसलिए वह मात खाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कुमारी शैलजा इस उपचुनाव को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हवाले कर देती तो हो सकता है कांग्रेस यहां से काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाती, लेकिन अब चूंकि देर हो चुकी है, मतदान में ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए पवन बेनीवाल के पास अब वापसी की संभावनाएं काफी कम नजर आ रही हैं। हालांकि दिक्कत इनेलो के लिए भी है, भले ही इनेलो में कोई भीतरघात का अंदेशा ना हो, क्योंकि उनके नेता अभय चौटाला यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अभय चौटाला के साथ पूरी इनेलो पार्टी एकजुट होकर खड़ी हुई है और सभी उनके पक्ष में प्रचार कर भी रहे हैं, लेकिन अभय चौटाला को बार बार एक सवाल का सामना करना पड़ रहा है, और वह सवाल यह है कि जब चुनाव लड़ना ही था तो त्याग पत्र दिया ही क्यों। सवाल के आगे इनेलो काफी असहज भी हो जाती है। हालांकि इनेलो की ओर से स्पष्ट किया गया कि अभय चौटाला का रिजाइन एक सांकेतिक है, उन्होंने सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश की है कि वह किसानों के साथ खड़े हैं, या किसानों के हक में इनेलो की हाँक थी। इसका मतलब यह नहीं था कि अभय चौटाला राजनीति ही छोड़ देंगे या राजनीति करेंगे ही नहीं, चूंकि एलनाबाद उनकी पारंपरिक सीट है और इसलिए वह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल कल सुबह पता चलेगा किस प्रत्याशी के पक्ष में कितने मतदाता जाते हैं। आज की शाम प्रत्याशियों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्रत्याशी इस बात में पूरा जोर लगा रहे हैं कि भीतरघात के खतरे को कम से कम किया जाए, जिससे उनके पक्ष में कम से कम अपनी पार्टी के मतदाता, अपनी पार्टी के समर्थक तो वोट करें। देखना यह होगा कि कौन सा प्रत्याशी अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में कामयाब रहा। एलनाबाद उपचुनाव पर कल मतदान को लेकर हम आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर नई सटीक और सत्यापरक जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल द न्यूज इनसाइडर को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, इसका बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह से आपको तेजी से और नए वीडियो मिलते रहें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।